on time. Good morning. Good morning. So, ladies and gentlemen, I stand in front of you, but I do not intend to talk to educators. I want to talk to change makers. I want to talk to people who have realized that world is moving way too fast and our education system is still struggling to keep up with the pace. I want to talk to those visionaries who are ready to accept the challenge and bring in the revolution. We often say it's time to wake up. हम उठ चुके हैं. ओके, अब वेकअप वाला केस खत्म हो गया, बेड से बाहर निकलने की बारी है. बिकॉज द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर, सर्दियों में जब एकदम से बेड से बाहर निकला तो देखना पड़ता है. यू स्टेपिंग ऑन द कारपेट या नीचे ठंडे फर्श पे तो नहीं पैर आ रहा, एकदम से ठंड लगेगी. वो एक जो मोमेंट होता है, वी आर एट दैट स्टेज राइट नाउ. शुड वी प्लेस आवर फीट डाउन? बहुत सोच के हम अपना पैर रखें ना रखें, बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे. और पूरे एजुकेशन सिस्टम में यही हो रहा है. सो आई यूज्ड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन माय प्रीवियस अवतार, एंड I saw technology changing. I saw technology changing at such a rapid speed that I always wondered why couldn't my school prepare me for all this? My school never taught me how to handle situations in real world, because what I learned over there was इस डेट को एग्जाम है, इतने मार्क्स लेके आने हैं मिनिमम, आप पास हो जाओगे तो आपको साइंस मिल जाएगी, अगर यहाँ आए तो कॉमर्स, नहीं तो आर्ट्स लेना पड़ेगा. I was the only child in my school who had science, had computer science, had physics, chemistry, maths, and I took commercial arts as an extra subject. मैं आर्ट्स भी लूँगा, साइंस भी लूँगा, कर लो क्या करना है. I scored 98 in computers. I scored 97 in arts. And I still wonder टीचर ने इतने ज़्यादा मार्क्स दे कैसे दिए. No matter how good you are, आर्ट्स में इतने मार्क्स नहीं मिल सकते अगर टीचर ठीक है तो, अगर वो समझता है. There has to be a huge scope of improvement. 97 कैसे दे दिए? Exactly. बहरहाल मैथ्स में 45 थे. And people kept telling me अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आता है तुम कंप्यूटर्स कभी कर ही नहीं पाओगे. मैंने कर लिया. Can we teach? So when we stand in the classroom, we think that we are teaching them. Fact is, we are just helping them learn. See, information has always been the key, the most important commodity. As of today, the focus has shifted. पहले क्या होता था, जिसके ऊपर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम भी बेस्ड है, दैट दिस इज द इंफॉर्मेशन, मेमोराइज इट. आपको कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है. आज की डेट में वो इंफॉर्मेशन जेब में लेके घूमते हैं. किस लेवल तक सोच सकते हो? सोचो, मेरी जेब में है. सो डू वी स्टिल नीड टू गो विद द सेम पैटर्न ऑफ मेमोराइजिंग एवरीथिंग? इन दैट केस टीचर्स का रोल भी तो चेंज हो जाता है. जहां पर टीचर क्लास में जाके सिर्फ ये कर रहा था कि वो पढ़ाएंगे, बच्चे सुनेंगे, समझेंगे, अब वो चीज चेंज हो चुकी है. यू नो, वन बिग चेंज. पुराने टाइम में जब गुरुकुल और आश्रम हुआ करते थे तो आप एजुकेशन खरीदते नहीं थे, आप खरीद ही नहीं सकते थे क्योंकि फीस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. पंजाबी में एक बहुत प्यारी सी कहावत है, अलिफ बे पे मैं मुंशीरा पे, मैं नहीं हो पढ़ना मेरे पतासे दे. सुनिए किसी ने? So basically होता क्या था, the moment you go to take admission तो आप एक मुट्ठी अनाज, एक 4-5 पतासे बस ये ले गए और ये आपकी पूरी लाइफ की फीस है. That's it. You don't have to pay anything else. So it is up to the teacher whether he or she accepts you or not, which means that you are filled with gratitude. I remember Baba Bulle Shah, when he went to his master accepted him, and then there was one day when he did something bad and he didn't bow down to his master. Evening में when he went to his master, so master just said कि ठीक है, कौन आया? तो उन्होंने कहा बुल्ले शाह. जिधरों आया है उधर ही जा. जब वो निकलने लगे तो कुत्ते उन पर भौंकने लगे. That's when he realized कि even dogs are loyal. आज मेरे गुरु ने मुझे कहा है यहाँ से चले जा, तो कुत्ते मुझ पर भौंकने लग गए. रोज तो ये मेरे को पहचानते थे. उन्होंने पैरों में घुंघरू बांधे और अपने गुरु को मनाने की कोशिश की नाच नाच के.
राती जागण करण इबादत राती जागण कुत्ते मालिक दादर मूल ना छड़ दे जा रूड़ी ते सुत्ते पौंकड़ो मूल ओह बंद ना हुंदे भावें 100 वजन जुत्ते उठ चल बुलिया यार मना लै नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तैथों उच्चे। लोगों ने बहुत मना किया तू क्या कर रहा है, बुल्ले शाह को बोला तू शाह है, तू सैयद खानदान का है, तू अराइयों के पास चला गया। बुल्ले ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬੱਲੇ ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਪੱਲਾ ਅਰਾਈਆਂ ਆਲ ਅਲੀ ਔਲਾਦ ਨਬੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਐਂਡ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈयद ਸਦੇ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲੇ ਸਜ਼ਾਈਆਂ ਅਰਾਈ ਸਾਈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ। ਇਫ ਗॉड ਡਸਨਟ ਕੇਅਰ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਕੇਅਰਿੰਗ। ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ where a student had to tie ghunghru on his feet and dance being a son of the shahs of that village or town। और वो एक नाचने वाले को गुरु बना चुके थे, उनको बनाने के लिए उन्हें नाचना पड़ रहा है कि गुरु उनको एक्सेप्ट कर ले। अब चीजें बदल गई हैं। अब स्कूल्स बड़े बड़े बोर्ड्स लगाते हैं कि पेरेंट्स प्लीज आइए, और पेरेंट्स कहते हैं कि मैं एक बैग लेके आऊं या 2 बैग लेके आऊं, एडमिशन किस में पक्का होगा। अब 2 ले आइए फिर हम बात कर लेते हैं। ये चीजें हो रही हैं, वी कांट रिफ्यूज दैट। सो ऐसे में where does education goes, where does teacher go? Because this whole system has been created by a top layer who is investing into that whole institution, funding the building and all the resources that are going in. टीचर क्या करे ऐसे केस में? टीचर्स के लिए एक और प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि स्कूल को अपने आप को एडवांस शो करना है तो बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड्स लगा दिए, सबसे महंगे से महंगा स्मार्ट बोर्ड लगा दिया है। टीचर को ये भी बता दिया यहाँ जाओ, ये बटन प्रेस करो ऐसे होगा, ये बटन प्रेस करो ऐसे होगा, ये बटन प्रेस करो ऐसे होगा। अरे उसके अंदर क्या चलेगा ये कैसे बताओगे, आप कैसे सिखा सकते हो? बिकॉज दैट कम्स अंडर क्रिएटिविटी। टीचर कैन स्टिल क्रिएट a PPT, but that will be like a very lame PPT. They'll put it up, और उससे अच्छा वो बोल के सुना सकता था या सुना सकती थी। अब उसको पीपीटी बनाने को बोल दिया है जिस चीज को उसने कभी काम नहीं किया। मुझे पांडे सर की एक बात बहुत अच्छी लगी थी। आई टुक परमिशन टू शेयर दैट। लास्ट वीक इन पीपीएस नाभा ही सेड वन वंडरफुल थिंग। ही सेड द जनरेशन टुडे इज they're natives, they're technology natives, they're born with technology. Teachers or people like me, we are technology migrants, but majority of our education staff is technology refugees. अब migrants क्या करते हैं? Migrants आते हैं, adjust करते हैं, वहां पर अपनी दुकान खोल लेते हैं, natives के साथ तालमेल बैठाते हैं, उनकी भाषा सीखते हैं, काम शुरू कर लेते हैं। रिफ्यूजीज क्या करते हैं? रिफ्यूजीज के पास कुछ नहीं होता है। सो अब ये नेटिव्स के ऊपर है वो एक्सेप्ट करे या ना करे। बट हमारे केस में क्या हो रहा है? रिफ्यूजीज आर ट्राइंग टू टेल नेटिव्स हम बताएंगे तुम कैसे काम करोगे, और नेटिव्स ये कह रहे हैं अच्छा आपको पता आपके फोन में कितनी एप्स हैं, आपको पता है कि यूट्यूब के अंदर सेटिंग्स चेंज कहां से करते हैं, व्हाट्सएप पे लोकेशन कैसे भेजते हैं, लाइव लोकेशन भेजनी है या करंट लोकेशन भेजनी है, फर्क क्या होगा? क्योंकि दूसरा वहां से ट्रेस कर सकता है, लाइव लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती, दूसरी ट्रेस हो सकती है अगर आपको मैप लगाना हो। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों को पता है, हमें नहीं पता। My 5-year-old son can operate Alexa. मुझे सीखने में एक दिन लग गया था। My kid just watched me, he picked up the remote, pressed the button, और अपने तोती जुबान जैसी भी वो बोल पाता है, he just said the exact thing और YouTube पे वो वीडियो प्ले हो गया। So हमें करना क्या चाहिए? How to bring in a change? 1. Let's stop teaching. Let's start learning with them. गुरु नानक देव जी के 550 साल का सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। I was surprised कि नॉट जस्ट दिस फोरम, आ रहे हैं बहुत सारे वो फ्लोट हो रही है इन्फॉर्मेशन, हर कोई ये बोल रहा है सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी तुम तक जानन हुआ, ये वाली लाइन हर कोई यूज कर रहा है। असा मल्ला पहला विद्या विचारी त परोपकारी, ये कोई नहीं यूज कर रहा। गुरु नानक देव जी नेवर सेड गिव नॉलेज, ही सेड डिस्कस नॉलेज। विद्या को विचारना है। तो आज से 550 साल पहले ही वो कह गए थे। ना तो उन्होंने कहा ज्ञान बांटो, ना उन्होंने कहा अपना ज्ञान दो, उन्होंने कहा तुम भी साथ बैठ जाओ, डिस्कस करो। पाईबाले वाली जन्म साखी गोश्त पढ़िए, सिद्धा की गोश्त जो उन्होंने मक्के में जाके काजी रुकनुद्दीन के साथ जो गोश्त की वो पढ़िए। दे आर डिस्कसिंग थिंग्स, दे आर डिस्कसिंग नॉलेज। सो कैन वी सिट विद आवर स्टूडेंट्स and then you
may not even have to be physically present everywhere. Technology has changed big time. You give them something, they give you back something, and then the exchange can begin. If we are ready to transform in this way, things will start changing. My last point, let's stop using plain simple books. अच्छा, यहाँ हिस्ट्री किस किस को बोरिंग लगती है? काफी सारे लोग हैं। मैं एक छोटी सी हिस्ट्री की स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत छोटी सी, आप मुझे बताना बोरिंग है कि नहीं है। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भट्टी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। बोरिंग था क्या? हिस्ट्री की एक स्टोरी सुनाई है मैंने, तो हिस्ट्री बोरिंग है या टीचर बोरिंग है या वो किताब बोरिंग है? अरे बाबर कब पैदा हुआ, अकबर कब मरा, मुझे क्या, क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन क्या जरूरी है कि जब हुमायूं मरा तो कहते हैं कि पुराने किले में शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर मरा, उसके बाद हुमायूं का मकबरा बनना शुरू हुआ, तब तक क्या किया? रेफ्रिजरेटर में लगा के रखा था उसको, पुराने किले में दफनाया गया था, फिर निकाल कर वहां लेकर गए। कितने महीने, पता नहीं कितने साल लग गए होंगे बिल्डिंग बनने को, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना। तो इतने सालों में तो हड्डियां खत्म हो गई, स्किन तो खत्म हो गई, सिर्फ हड्डियां निकाली, मिट्टी निकाली। हाउ डज दैट कॉन्सेप्ट वर्क्स? कैन इट हैपन टुडे आल्सो? यस, इट हैपेंस इन पुणे। यू मस्ट बी अवेयर, देयर इज अ ग्रेवयार्ड, कुछ सालों तक रोड के एक साइड पे ही होता है, कुछ सालों के बाद दूसरा यूज होता है, और दुनिया में बहुत जगह ये चीज होती है। अगर आप कुरान पढ़ें तो उसमें क्लियरली लिखा है कि मिट्टी में जब दफन किया जाए तो उसके ऊपर पक्का मकबरा ना बनाया जाए। सो देयर्स वेयर कॉन्सेप्ट्स लाइक दीज कम व्हिच वी डोंट स्टडी। क्यों? क्योंकि हम हर चीज को बहुत रिलीजियसली लेते हैं कि जो वर्ड लिखा है, फॉलो द वर्ड एंड नॉट द स्पिरिट। ऊपर ऊपर से पढ़ लो। Okay, I've got the tag 2 minutes, so what I'll do quickly is I'll recite that poem like Ravi said. 2-3 stanzas, एक poem को सुनाता हूँ, कुछ stanzas दूसरी को सुनाता हूँ. So first one is about India. How can we teach in a classroom? So this one is about Indus Valley civilization. चलो किस्सा नया सुनाता हूँ, तुम्हें भारत माँ से मिलाता हूँ, जिस धरती को जन्नत माना आज उसका रूप दिखाता हूँ। एक बस्ती छोटी मोटी सी जो दरिया किनारे शुरू हुई, वो बढ़ती 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 गई, वो सभ्यता में बदल गई। ये सभ्यताओं की सभ्यता, ये भारत का प्रारंभ था। ये सिंधु नदी के घाटों पे नई मानवता का आरंभ था। बस्तियाँ तो बहुत हुई इससे पहले और आगे भी, पर इसकी बात निराली थी। ये वक्त बदलने वाली थी। यहाँ लिपि थी, यहाँ भाषा थी, यहाँ रिश्तों की परिभाषा थी, यहाँ नदियाँ थी, यहाँ नाले थे, यहाँ हर घर में शौचालय थे। राखी गढ़ी की गलियों से हड़प्पा की सड़कों तक, कांस्य युग के आविष्कार और पाकशाला के तर्कों तक, हर दिन नया रंग लाता था, हर शाम सुहानी जाती थी। इसके नगरों की भव्यता नए कीर्तिमान बनाती थी। फिर वैदिक काल प्रारंभ हुआ और ज्ञान प्रवाह आरंभ हुआ, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन की बाद में जनपद बनती है, वहां जनपद बनती है। The Delhi one. I started this, it took 1 year to complete, and इसका फायदा तभी अगर आपको दिल्ली की हिस्ट्री पता है कि दिल्ली 15 अलग अलग शहर है, जिनमें से 7 बड़े शहर हैं, उनको मिलाकर दिल्ली बनी है। तो पहले तोमरों ने राज किया, पांडव आए, तोमर के बाद पृथ्वीराज चौहान आते हैं, मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी, गुलाम हुआ जिसे हम कहते हैं, वो आ जाता है। फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर उसके बाद जो है तैमूर का अटैक होता है 16 साल के लिए, कोई राजा नहीं है। फिर लोधी आते हैं, फिर सैयद आते हैं, फिर लोधी वापस आते हैं, फिर मुगल आते हैं, फिर सूर आते हैं, फिर मुगल वापस आते हैं, फिर अंग्रेज आ जाता है। सो ये पूरी सीक्वेंस है। वी हैव 5 minutes, आई कैन एक्चुअली फिनिश दैट। डू वी हैव टाइम? ओके, आई ट्राई टू मेक इट क्विक। आओ किस्सा तुम्हें सुनाओ एक आबाद वीराने का, राजाओं और सुल्तानों के एक सपने सुहाने का। सपने में फरिश्ते रहते हैं पर खून के दरिया बहते हैं, यहाँ आशिक भी है योद्धा भी, शहर को दिल्ली कहते हैं। है सूफी संत फकीरों की ये धरती, गुरुओं पीरों की, शायरों और अमीरों की, दिल्ली रही है वीरों की। यमुना जी के तट पर जब पहुंचे थे पांडु पुत्र वो, तो खांडव प्रस्थ के जंगल में इंद्रपुरी बनाई थी, जहां बैठ के शासन करते थे और न्याय के डंके बजते थे। वैभव विलास और माया की जहां रोशनी बस छाई थी, खो गया वो शहर इंद्रप्रस्थ, खो गया वो शहर इंद्रप्रस्थ। धरती की गोद में सो रहा, अब खून से लथपथ अरावली भी कुरुक्षेत्र तक रो रहा।
कि महाभारत के युद्ध ने तो अब काया ही पलट दी है, दूध सी श्वेत यमुना भी लाल रंग में रंग दी है। हजारों बरस भी गुजर गए और शहर पांडु के उजड़ गए तो राजपूत एक बड़ा हुआ दिल्ली में आकर खड़ा हुआ। मिहिर भोज का पुत्र था और तोमर वंश का सूत्र था। अनंगपाल था नाम रखा और ढिल्लिका में आ रुका। सूरज कुंड बनाया था और अनंताल खुदवाया था। फिर लालकोट की दीवारों में मेहरौली बसाया था। लौह स्तंभ जो पुरखों का था लेकर दिल्ली आए थे और मंदिरों के प्रांगण में नए ध्वज झुलाए थे। 19 वंशज तोमर भय, 400 वर्ष तक राज किया। फिर एक बलवान योद्धा को अजमेर से दिल्ली बुला लिया। एक शूरवीर महान था, राजपूतों की शान था, इस भारत का अभिमान था। वो पृथ्वीराज चौहान था कि पृथ्वीराज ने दिल्ली आकर काया ही पलट दी थी। मेहरौली की दीवारों में नई ताकत ही भर दी थी। जोड़ के पत्थर पत्थर उसने लालकोट को बड़ा किया और रायपेरा पिथौरा किला बना के ध्वज अपना जो फहरा दिया कि चर्चा दिल्ली का बुजुर्ग खुरासान तक होने लगा। तो होर मोहम्मद दिल्ली का सपना दिल में पिरोने लगा और सपना पूरा करने को वो चलकर दिल्ली आया था। वार पे वार किए तो पृथ्वी को हराया था। युद्ध समाप्त हुआ, युग समाप्त हुआ, वक्त बदला, तारीख बदली, हिंदुस्तान की तकदीर बदली। बदला केसरी निशान भारत का, बदल के परचम सब्ज हुआ और मजहब फारस की गलियों से हिंदुस्तान की नब्ज हुआ। गुलाम कभी जो थे शाहों के हिंद के सुल्तान हुए। इमारत तामीर हुई, रेगिस्तान बोस्तान हुए। बोस्तान इस गार्डन, कहीं मस्जिद, कहीं मेहराब, कहीं कसर, कहीं किले, यूं बाहें पसार मामलूक हिंद को मिले। मस्जिद जामी और मीनारे कुतुब, तख्त मेहरौली बाब ताजुब, कुतुब वल तमश रज़िया बैराम, 9 दशक तक किया हिंद ने सलाम। फिर किलोकड़ी के उस शीश महल में, कैकाबादी के रंगीले हरम में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक दिन वार हो गया। कैकाबादी के धड़ से शीश जुदा था हो गया। नन्हा की उम्र भी अब क्या करता, गुलाम वंश समाप्त करके खिलजी काबिज हो गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, हौज़े खास बनाया, दारुल खिलाफा बसाया, मदरसे और मस्जिद खुलवाए और कुव्वत बाजुओं से राजे रजवाड़े हराए। पर खिलजी घराना भी वैसा निकला, आशिक शराब शबाब और पैसा निकला। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अय्याश कैकाबादी जैसा निकला। फिर वक्त आया गाजी मलिक का, जो घियासुद्दीन तुगलक कहलाया। पकड़ गुलाम शहर भर से तुगलकाबाद का किला बनाया। पर वो भी खिलजी का हमदम था, हुकूमत के नशे में कहाँ किसी से कम था। तुगलकी फरमान चलाए, दिल्ली वाले बहुत सताए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया, शहर जहां पना बनाया। दिल्ली छोड़ दौलताबाद बसाया। नोट छापे चमड़े के, सिक्के तांबे के बनवाए। क्या बताऊं उसने क्या क्या वाहियात ख्याल पकाए। कोशिश थी जन्नत करने की पर जहन्नुम सा निजाम बनाया और गलत सलाहकारों की बदौलत वो पगला सुल्तान कहलाया। 1398 तैमूर भारत आ गया, चुन चुन के तुगलक मारे, गजब कहर कमा गया। इतनी दहशत फैलाई उसने, कोई खुद को सुल्तान ना कहता था। लोग घरों में रहते थे, महल में राजा कोई ना रहता था। 16 साल बाद लोधी ने हिम्मत की, देख के खाली तख्त दिल्ली पे हुकूमत की। पर 2 माह के अंदर सैयद ने उसको हरा दिया। फिर से दिल्ली में तैमूर का परचम लहरा दिया। पर लोधी वापस आए, जंग में सैयद हराए और तख्त दिल्ली पर बैठकर बुर्ज गुंबद तामीर कराए। चंद दिन के मेहमान थे वो, बाबर जो आने वाला था और बाद उसके शेर शाह सूरी एक और दिल्ली बसाने वाला था। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बादसूरी के तख्त प्राप्त किया, पर हुमायूं अकबर की फौजों ने उसे 30 दिन में समाप्त किया। अब मुगल भारत आ गए और नए बाबर आ गए। दीन पनाह फिर आगरा शाहजहानाबाद बना गए। शेरो खुर्शिद जो मुगलिया परचम कुल हिंद पे लहराता था। पंजाब सिंध गुजरात मराठा सब मुगलिया कहलाता था। धीरे धीरे शराब मुगलिया रगों में बहने लगी। बगावतों का दौर बुलंद हुआ, मायूसी किले में रहने लगी। इस बीच एक सौदागर आया, समझ तो गए होंगे। इस बीच एक सौदागर आया और मौत का साजो सामान लाया। इस बीच एक सौदागर आया, मौत का साजो सामान लाया और 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरों ने यूं मुनाफा कमाया। इस बीच एक सौदागर आया, मौत का साजो सामान लाया, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरों ने यूं मुनाफा कमाया कि काला दिल था गोरी चमड़ी, साहेब बहादुर जेब में दमड़ी, एक एक कर सब बिके नवाब, नहीं पैसे का कोई जवाब, और जो ना बिके बिकाऊ भिखारी, उनकी नस्लें चुन चुन मारी। ऐसा कहर ढाया गोरों ने, गुलाम किए सब बारी बारी। सन 57 हुई पुकार, चारों तरफ थी हाहाकार। हिंदी फौजी पकड़ बंदूके, गोरों का कर रहे संघार। पर नतीजा क्या हुआ? जकड़ा जफर भेजा रंगून, दिल्ली कर दी खूनो खून। बंदूक का शासन देख लो, अपना दिन को चैन ना रात सुकून।
यूनियन जैक को करो सलाम, जॉर्ज आएंगे तेरे काम, बंगाल से दिल्ली आएंगे, नया शहर बसाएंगे, पानी पाइप का आएगा, हर्फ टाइप हो जाएगा, अब पेट दुखे या आंख है तुझको कौन बचाएगा। ए दिल्ली तू वीरानी है, सपने सी तेरी कहानी है, आंख से बहता खून तेरे रगों में बहता पानी है। 3000 साल के इतिहास में तूने हर राहगीर को अपनाया, सबने तुझे लूटा सबने सताया, पर ए दिल्ली सलाम है कि तू आज भी आबाद है, चैनो अमन से तेरे बाशिंदे रहे, मेरी यही फरियाद है। थैंक यू।